मोंटी बड्ढे दिनों से आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था। आज आखिरकार उसके घर वालों ने उसे 10 रुपए दे ही दिए। मगर पैसे देते समय उसकी माँ ने कहा, ये लो 10 रुपये, अब तुम भले इससे आइसक्रीम खरीदना या अपने लिए नई पेंसिल। मोंटी घर से तो आइसक्रीम खरीदने ही निकला था, लेकिन कुछ देर चलकर वो सोचने लगा, क्या खरीदूं? मुझे पेंसिल भी चाहिए और आइसक्रीम खाने का भी मन हो रहा था। मेरी चॉकोबार 10 रुपए की आएगी, लेकिन फिर पेंसिल कैसे खरीदूंगा? जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो बेचारा वापस घर के बाहर आकर बैठ गया। टाइम या वक्त को मैनेज करना भी आइसक्रीम और पेंसिल में से एक चुनाव करने जैसा होता है। आइसक्रीम मतलब वो चीजें जिसमें हमारा मन लगता हो, और पेंसिल वो चीजें जो हमारे लिए जरूरी हो। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि जो चीजें जरूरी होती हैं उनमें किसी का मन नहीं लगता, और जिनमें मन लगता है वो जरूरी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति के पास ये दुविधा आ जाती है कि 24 घंटे में दोनों चीजें कैसी पूरी करे। टाइम मैनेजमेंट का रामबाण इलाज एक ही है, वो है खुद का पूरा ध्यान और ऊर्जा केवल जरूरी चीजों पर लगाना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ दुनिया की तमाम ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। पढ़ाई जंगल में जाकर तपस्या करने जैसा होता है। मनुष्य को सब कुछ छोड़ ढहना पड़ जाता है। एक मन लगाकर पढ़ने वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि हर दूसरे संडे किसी की बर्थडे पार्टी में रात 2:30 बजे तक नाच रहा हो। एक मन लगाकर पढ़ने वाला व्यक्ति हर दिन गप्पे नहीं लगा सकता। उसे अपने आप को रोकना पड़ेगा। उसे केवल वही काम करने होंगे जो उसके सपने के लिए जरूरी है। पर हम सब अलग हैं। हम सब की जिंदगी अलग होती है। इसलिए क्या पता हम में से कोई नौकरी भी कर रहा हो या घर के काम कर रहा हो। ऐसा करने वाले व्यक्ति को उस हिसाब से समय की उपयोगिता तय करनी होगी। उसे एक लिस्ट बनानी चाहिए कि एक दिन में मुझे क्या क्या करना है और कितना समय किस काम में लगाना चाहिए, और हर दिन उस लिस्ट को पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा जब आप करना चालू करेंगे तो पहले दिन शायद ही लिस्ट के सारे काम हो पाएंगे, पर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो लिस्ट के सारे काम पूरे होने लगेंगे, और फिर आप देखेंगे कि जीवन आपका सुधर रहा होगा। इन सब के अलावा अपनी दिनचर्या और अपने रहन सहन को ठीक करें। जिस तरह की ऊर्जा के आसपास आप भटकेंगे, आपका मन भी उसी ऊर्जा की तरफ आकर्षित होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मन केवल पढ़ाई में लगे, तब आपको उस पढ़ाई वाली ऊर्जा के आसपास होना होगा। आशा करता हूं आपको मेरा जवाब पसंद आया होगा। नमस्ते।